चलो चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। अगर आपने वचनों को सुना समझा होता, इतने भूल भ्रम में आप नहीं जाते। वचन हमेशा बचने बचाने का काम करते हैं। ये संत महापुरुषों के वचन जीवन में आपको हर परेशानी मुसीबत से बचाते हैं। अगर उनको आप मान लें और अपने जीवन में उतारे तो ये लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन आपने वचनों को सुना और संभाल के नहीं रखा, इसी से आप शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए। वचनों की महिमा है। संत वचन लटपटे झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। अगर कहीं समझ में आ गए तो जीवात्मा रूह को जगने में कोई देर नहीं। रूहें जगकर खुदा के पास चली जाएंगे और आत्माएं जग के परमात्मा के पास। इतना बड़ा लाभ है वचनों का। संत महात्मा फकीर इसीलिए आते, उनके आने का केवल एक ही काम है, रूहों को जगाना, नजात दिलाना, जीवात्माओं को जगाना, आत्मदर्शन कराना, परमात्मा से मिलाना, और उनका मृत्यु मंडल में कोई काम नहीं। लेकिन बगैर फकीरों के जरिए, बगैर महात्माओं के जरिए ये लाभ आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये लाभ कोई नहीं जानता। रूहों को जगाना, निजात दिलाना, ये फकीरों का काम। जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, ये संत महात्माओं का काम। बात एक ही है, केवल भाषा में आप बिगड़ गए, मतलब समझा नहीं। जैसे आम को आप आम कहो और अंग्रेज मैंगो कहते तो क्या स्वाद बदल जाएगा? क्या उसका स्वाद बदल जाएगा? क्या उसकी यूटिलिटी, उपयोगिता बदल जाएगा? ऐसा नहीं होता। ये भ्रम जो लोगों में पैदा कर दिया। और फकीर महात्मा जब जब धरती पर आए, वो भूल भ्रम को दूर करने की, ये जाति पाति के रगड़े झगड़े को खत्म करने की, ये छोटा बड़ा गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, ये सब मिटाने के लिए। ये तो हमने आपने बनाया, खुदा परमात्मा ने कोई जाति नहीं बनाई, ना कोई मजहब धर्म बनाया, ना छोटा बड़ा गरीब अमीर बनाया, ना हिंदू मुसलमान बनाया। उसने तो केवल एक इंसानी शक्ल आपको बना के दे,
और इंसानी शक्ल को चाहे तुम हिंदू कह लो चाहे मुसलमान कह लो, ये तुम्हारी मानसिकता, उसकी तरफ से कोई मतभेद नहीं। अगर यही मतभेद हम मिटाए होते, आज हम पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में होते, एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे की खिदमत सेवा करते, क्योंकि इस्लाम यही सिखाता, नेक भले अच्छे काम की सलाह इस्लाम देता है। इस्लाम खुदा कह रहा मेरे इस सृष्टि को तू सलाम कर। सलाम माने प्रणाम, हिंदी में प्रणाम कहते हैं, उर्दू में सलाम, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। मेरी रूहों को तू सलाम कर। हर जिस्म में, हर शरीर में खुदा कह रहा मेरी रूह बैठी, कोई जिस्म शरीर मेरी रूह से खाली नहीं है। मैंने अपने रूहों को रहने के लिए ये जिस्म शरीर बनाया और इसमें मेरी रूह रहती है। तुम्हें भी भूल गए हो कि हर जिस्म में खुदा की रूह है, परमात्मा की जीवात्मा है। तो कोई शरीर को जो मारोगे, काटोगे, खत्म करोगे तो खुदा परमात्मा खुश होगा कि नाराज होगा? इतनी छोटी बात अभी तक आप नहीं समझ पाए हो। इस्लाम यही सिखाता, सबको सलाम कर, सबसे प्रेम कर, सबके काम आ, सबकी खिदमत कर, सबकी सेवा कर, ये सिखाता। और फकीरों ने आकर के आपको यही बताया, संत महात्माओं ने आपको यही सिखाया, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। जब मोहम्मद साहब इस सरजमी पर आए तो उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या कहा? ऐ मुसलमान ईमान रहमान वालों, ये पाक साफ जिस्म ये खुदा की इबादत के लिए मिला। अगर तुमने एक कतरा कहीं मांस डाल दिया इसमें या एक बूंद शराब डाल दी तो मजेब से काट दे। ये कितनी नेक भली सलाह थी, लेकिन कितने लोगों ने सब भूल गए। जरा सी जवान के स्वाद के काबिल फकीरों के कलाम को आप भूल गए, संतों के पैगाम को आप भूल गए और कितनी बड़ी मुसीबत में फंसते चले जा रहे। ये कोई आपको नहीं बता रहा ये बीमारियां क्यों बढ़ रही, परेशानियां क्यों बढ़ रही, लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत क्यों खत्म हो रहा। इंसान के अंदर खुदा की इबादत, परमात्मा के भजन करने की आदत क्यों खत्म हो। प्रेमियों, आदत ही इबादत है, आदत को इबादत कहती है, लेकिन आपने आदत खराब कर ली तो इबादत खराब हो। अब ये जवान की इबादत कबूल नहीं होगी, इस पर विचार करना चाहिए। जो आप जवान से हिंदू प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार कर रहा परमात्मा, और मुसलमान इबादत कर रहा है, खुदा उसकी इबादत क्यों नहीं कबूल करता, क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं उत्तर देता, क्यों नहीं उसको मिलता? क्या आपको दर्शन दीदार हुआ? इतने दिनों से खुदा की इबादत कर रहे हो, 5-5 बार नमाज अदा करते हो और खुदा एक बार भी नहीं बोला, एक बार न बोला, एक बार न मिला, ना आपसे कुछ पूछा ना आपको कुछ दिया, लेकिन तुमने तो चिल्लाने की आवाज आदत बना रखी, चिल्लाते रहते हो। अल्लाह में अल्लाह नहीं है। हिंदू महात्मा मंदिर पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अल्लाह में अल्लाह मिला? आज तक किसी को मिला हो कोई बता दिया? फिर तुम्हारा मतलब क्या हुआ?
ये आवाज लगाने का, इबादत करने का, अल्लाह को पुकारने का मतलब क्या हुआ? ना आज तक बोला, ना आज तक आपको मिला। तो आपको सोचना चाहिए, किसी इंसान को 2-3 बार बुलाओ न बोले तो आपको चिंता हो जाती कि हमसे नाराज क्यों। फिर उसकी नाराजगी का कारण आप ढूंढते हो। लेकिन इतने दिनों से आवाज लगा रहे हो, खुदा परमात्मा नाराज हो गया, क्यों नहीं बोलता? क्या किसी संत महात्मा फकीर के पास जाकर आपने पूछा कि खुदा हमारी इबादत क्यों नहीं कबूल कर रहा? परमात्मा हमारी प्रार्थना को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा? कोई नहीं पूछे और रात दिन अल्लाह मचाते रहते। अरे अल्लाह में अल्लाह नहीं है, करनी भी अल्लाह है। और फकीरों की करनी क्या है? करनी करो, मान मन डालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की फकीर जाओ। संत कहो या फकीर कहो एक ही बात, मुर्शिद कहो, गुरु कहो एक ही बात है, अल्लाह कहो, परमात्मा कहो एक ही बात है। लेकिन बात भेदभाव क्यों इतना फैला? मुरीद कहो, शिष्य कहो एक ही बात। केवल भाषा का झगड़ा यहाँ खड़ा कर और सब बेचारे झगड़े में फंस। जो प्रेम प्यार मोहब्बत था वो समाप्त हो। एक दूसरे की खिदमत सेवा करते वो भी छूट गई। इतना बैरभाव पैदा कर दिया कि एक दूसरे के पास बैठ गए। काम इनको छुएंगे नहीं, इनका छुआ खाएंगे नहीं, इनको बर्तन नहीं छुआएंगे। ये कितना बड़ा विरोध ये जो समाज में पैदा कर दिया, जिससे मानव समाज बिखर गया, सब परेशान। जब एक साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे, आपस में भाईचारा था, तो कितना आनंद था, कितना सुख था। ऐसा न हुआ होता तो एक गांव में हिंदू मुसलमान क्यों रहे? अगर पहले से इनमें प्रेम प्यार मोहब्बत न होता तो एक साथ नहीं रहते होते। लेकिन आज वो कुछ मनचले लोगों ने अपना स्वार्थ हल करने के लिए आपने मतभेद पैदा किया और हम लोग प्रेम प्यार मोहब्बत की जगह लड़ाई झगड़ा करने, रहे मोर्दया की जगह मारकाट करने। अरे तुम्हारा तो नाम है मुसल्लम, ईमान, रहमान, मुसलमान। मुसलमान कोई कौम जाति का नहीं नाम है, जिसमें पक्का रहे ईमान वो है मुसलमान। तो रहम तो आपने खत्म कर दिया। अपने जीवन में खुदा परमात्मा की बनाए कितने जीवों को मार काट डाला और ईमान क्यों चला गया? वही उनका मुर्दा मांस इस जिस्मानी मस्जिद में, जिसमें यहाँ खुदा की रूह बैठी। जब आपको फकीरों ने बताया मेरी रूह इसी जिस्मानी मस्जिद में है, ईंट पत्थर की मस्जिद में नहीं, जिस्मानी मस्जिद, तो आपको तो ये सोचना चाहिए जब इसमें खुदा की रूह बैठी है और खुदा की रूह के सामने हम ये मुर्दा मांस से गंदगी डालेंगे तो भला वो खुश होगा कि ना? मुर्दा घर में कोई नहीं रखता, अपने घर से प्रमाण ले। जिसको आपने पाला पोसा, बड़ा किया, काम लिया, अपना बनाया, जब वो शरीर मुर्दा हो गया तो उसको आप घर में नहीं रखते। कहते नहीं, घर का मुर्दा घर में नहीं रहेगा, मोहल्ले गांव में नहीं रहेगा, शमशान भूमि कब्रिस्तान में यानी गड्ढा खोद के दफना देते हो या लकड़ियों पर रख के जला दिया। कोई घर में नहीं। क्यों? तो तुम्हारा था, तुम्हारा पाला पोसा था, तुम्हारे इतने दिन काम आया, उससे आपने तमाम तरह के रिश्ते नाते जोड़े और आज कहते नहीं कुछ सब खत्म।
क्या कहते हो? कहते ये मुर्दा, ये मिट्टी। मिट्टी मुर्दा का नाम दिया। जब घर वाला मुर्दा खराब, कहते हो घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, तो बाजार मुर्दा, बाजार वाला मुर्दा क्या रसोई घर में, क्या रसोई घर में रखोगे जहां भगवान का भोग लगा? ये तुम्हारी बुद्धि में हो क्या? जब सबसे खराब मुर्दा घर में नहीं रखा, क्या गांव में नहीं रखा, मोहल्ले में नहीं, करेगा इसको दूर बस्ती के बाहर कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफना देना, या नदी किनारे लकड़ियों पर रख के जला देना, वापिस मत ले आना। जब मुर्दा से इतनी दूरी आपकी बनाई गई, तो बाजार वाले मुर्दा से नजदीकी बना लिया। यही आपका अपराध। नहीं, मुसलमान को कोई कौम पा नहीं सकती। इतने नियम के शर्त, इतने पाबंद, बस केवल एक ही खान पान की बात समझ में नहीं आई, बेचारे सब फंस गए। जबकि लिखा तो ये है, जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। ये देश का, ये धार्मिक देश, मजहबी मुल्क, ये शिक्षा और फकीर महात्माओं की है। आपको उसको अपनाना चाहिए। अगर फकीरों को अपना मानते हो, संत महात्माओं को अपना मानते हो, तो अपने की बात आपको माननी चाहिए। उनके बताए रास्ते पर आपको चलना चाहिए, तो तुम्हारा जीवन सुखमय, आनंद। आपने एक भी बात नहीं मानी और मनमानी करके आपने ये क्या बना डाला। सब रो रहे। बाबा जगदेव जी महाराज ने कितने पहले से आपको जागरण करा रहे, चेतावनी दे रहे, सन 1980 से बराबर खान पान के बारे। कहा बच्चा, मनुष्य का खान पान ये नहीं है। परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए, सबका भोजन अलग बनाया। पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि परमात्मा खुदा को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है कि सब मेरे, इस सब मम उपजाए, और तीन में आदि के मनुज मोहवाए। भगवान राम क्या कह रहे? ये सारी सृष्टि मेरी बनाई हुई। जितने जीव जंतु आप देख रहे हो, ये किसी इंसान विज्ञान ने नहीं बनाया। ये खुदा कह रहा सब मेरे बनाए, और इन सब में मेरी रूह बैठी है। कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें मेरी रूह न बैठी। कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें मेरी जीवात्मा न बैठी। जब इतनी बड़ी सीख, शिक्षा, तालीम आपको मिली, तो आपको तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जैसे तुम्हारा शरीर भी खुदा का बनाया, और मुर्गे, बकरा, मछली का भी शरीर खुदा ने बनाया। तुम्हारे में भी जीवात्मा बैठी उस खुदा की रूह, और उनमें, मछली में और मुर्गे में भी, उनमें भी बैठी। क्योंकि बगैर वो जीवात्मा के कोई शरीर जिंदा नहीं रहेगा। शरीर तो जड़ है। ये पंचभौतिक शरीर जड़ तत्वों से बना। क्षितिजल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा खुदा ने इस जिस्म शरीर को तैयार किया, और इसी जिस शरीर में अपनी रूह जीवात्मा को बैठा दिया, और आप समझ लीजिए इसी में बैठा।
उसमें कोई नहीं बचा। ईंट पत्थर वाले मंदिर मस्जिद को तो इंसान ने बनाया, और ये शरीर जिस्मानी, इसको भगवान खुदा ने बनाया। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, खुदा भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में? अपने वाले में। क्या तुम्हारे वाले में कभी था या है, किसी ने देखा या कभी आएगा? वो तुम्हारी यादगार स्थल थी, यहाँ बैठकर आप याद करेंगे। ये यादगार स्थल, यहाँ आए नहीं थे कभी, ना है न कभी आएंगे। बड़े बड़े साफ शब्दों में धर्म शास्त्रों ने भी लिखा है, न हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे, हे नारद, जहां तुम हमको खोजते हो मैं वहां कभी नहीं रहता, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में। मैं तो आत्मा रूप में तुम्हारे सबके जिस्म शरीर में बैठा। क्या तुमने कभी अपनी जिस्म में, अपने शरीर में खुदा की रूह को खोजने की कोशिश की? परमात्मा जीवात्मा के जानने की इच्छा व्यक्त की आपने? किसी फकीर संत महात्मा से आपने पूछा कि हमारी रूह कहाँ बैठी है, खुदा की रूह कहाँ बैठी, परमात्मा की चेतन जीवात्मा कहाँ बैठी? क्या कभी आपने पूछा? बस यही आपकी कमजोरी। एक तो महापुरुष आते नहीं, और कभी आ गए तो तुम पहचान नहीं पाते। सबसे बड़ी तुम्हारी कमजोरी यही है। ऐसा समृद्ध मालिक इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। यहाँ का इतिहास और तवारीख सब बता रहे कि गुरु आया, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन अनादि महाप्रभु यहाँ कभी नहीं। और तभी आप उनको पहचान नहीं पाए। अगर कभी आए होते तो इतिहास बना होता, उनकी जानकारी लिखी गई होती। जब कभी आए नहीं तो जानकारी नहीं, इसलिए बाबा जी को अपना परिचय खुद देना पड़ा कि मेरे बारे में मेरे जीव कहीं भ्रमित न हो जाए। कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लालच में इन जीवों को बहका भरमा न दे, और हमारी दया से दूर हो जाएगा। इसलिए आपको बाबा जी ने पूरा परिचय दिया। इतनी पहचान परसेंट सृष्टि में किसी ने नहीं। और 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 वर्ष आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास नहीं। तो तभी आप उनकी दया कृपा से बच नहीं पाए। आज गुरु परिवार में जो शंका के बादल छाए, इसका कारण यही है कि हमने अपने मुर्शिद कामिल फकीर गुरु की पहचान की। क्योंकि सब महात्मा फकीर किस काम के लिए आते हैं और कौन सा काम करके जाते हैं? ये रूह जीवात्माओं को जगाने के लिए आते और उनको खुदा का दीदार, परमात्मा का दर्शन कराने के लिए। इसके अलावा वर्तुल मंडल पर उनका कोई काम, और आप उनके काम को समझ नहीं पाए, तभी आप शंका में चल गए, आपस में लड़ने झगड़ने लगे। हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि राम के भक्त क्या लड़ते हैं, क्या खुदा के मुरीद कभी लड़ते हैं? क्या कृष्ण के भक्त कभी लड़ते? बड़े प्रेम से रहते। लेकिन आज गुरु के भक्त आपस में लड़ रहे। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा। क्या बाबा जी ने आपको लड़ना सिखाया? हम तो ये कहा था
तीन बातें सदैव याद रखना। बच्चा न किसी की निंदा करना, न सुना, न उसके पाप के बोझे से तुम लद जाओगे। और कम खाना और कम खाना, सब भूल गए आप। तुम्हारे पास गुरु की कोई शिक्षा नहीं। अगर शिक्षा होती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं। ऐसा समर्थ मालिक किसी को मिला ही नहीं। जिनको भगवान कहते हो, भगवान रामकृष्ण को गुरु ही मिले, और तुम इतने बड़े भाग्यशाली, तुमको समय का सतगुरु मिला, और फिर भी तुम कोई काम नहीं करा पाए। कोई काम अपने शरीर का, समाज का, परिवार का, अपनी जीवात्मा का कोई कल्याण भला नहीं करा पाए। तो ये कितना बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य है। आपको इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा समर्थ मालिक भूते न भविष्यते, न कभी आया न आगे कभी आएगा, और आपने उसको पाकर अपना कोई काम नहीं बना। ये कितना बड़ा जीवों का दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं आपसे पूछने आया हूं, भाई तुमने अपने गुरु को पहचाना, गुरु के काम को जाना तुमने? गुरबाणी क्या कह रही? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा रूहो, जब कभी बनेगी तो तुम्हारी समृद्ध सतगुरु से बनेगी, और बाकी सब बिगाड़ने वाले, कोई तुम्हारी जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले नहीं। और गुरुवाणी क्या कह रही? सतगुरु एक गुरु बहु तेरे। इस संसार में गुरु तो बहुत, वो भी आपको बताया कि आप कहीं भूल भ्रम में न पड़ जाए कि सच्चा गुरु कौन है। प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरे गुरु भाई वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरे गुरु नाम जो धारा, ले ले नाम जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो दीक्षा दीना, तब संसारी मार्ग कीना। पांचवा गुरु जो शिक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द रखाया, और जहां का जीव जहां का जीव तहां पहुंचाया। प्रेमियों, यह सदगुरु का, और वही सदगुरु आपको मिले, और आपसे वादा भी किए। जब नाम दिया तो क्या से वादा कि बच्चा मैं अजय अमर देश से आया हूं। जब तक इन जीवात्माओं को अजय अमर देश नहीं पहुंचा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आप सबकी जीवात्मा रूह जाग गई है? क्या खुदा परमात्मा से मिल गई है? जो कहते मिलाने वाला चला गया। तुम्हारी रूह जीवात्मा को कौन जगाएगा, कौन मिलाएगा? ऐसा कोई सृष्टि में है जो तुम्हारी जीवात्मा रूह को जगा दे और खुदा परमात्मा से मिला दे? ऐसे समृद्ध मालिक आपको मिले, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आपने उनको पहचाना, अपना बना नहीं पाया, अपना अपनी जीवात्मा रूह का कल्याण नहीं करा। ये कितना भारी नुकसान आपने अपना किया, और आज भी तुमको फिक्र नहीं कि हमारा नुकसान हो, क्योंकि तुमको इसलिए मालूम कि मानव जीवन का कर्तव्य क्या है। आखिरकार परमात्मा खुदा ने ये मनुष्य शरीर जिस्म क्यों दिया? खुदा परमात्मा के पास बहुत से शरीर,
पशुओं के, पक्षियों के, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों को कोई शरीर दे देता। अगर परमात्मा खुदा को तुमसे कमाई कराना होता तो उसके पास कमाई करने वाले जीव है, बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये रात दिन कमाती है, आपको इसी में जन्म दे देता। लेकिन ये जिस्मानी मैजिक और ये मनुष्य मंदिर आपको नहीं देता। क्या कभी इस पर विचार किया आपने? अगर परमात्मा को तुम्हारे से बाल बच्चे औलाद पैदा कराने होते तो परमात्मा खुदा के पास कुछ ऐसे जिस्म शरीर है जो एक बार में 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे पैदा, आपको उन्हीं उसी में जन्म दे देता और भोगों की प्यास बुझा देता। लेकिन ये जिस्मानी मैजिक और मनुष्य मंदिर आपको कहते हैं। तो आपको फकीरों से पूछना चाहिए, महात्माओं से पूछना चाहिए, आखिरकार ये मनुष्य मंदिर हमें क्यों मिला, इसका मुख्य कर्म क्या है? गोस्वामी जी महाराज ने जो गृहस्थ फकीर थी, उन्होंने अपने हस्ते लिखित रामचरितमानस में सबको लिखे रखा। ये मानव जीवन के बारे में बहुत स्पष्ट कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सूर दूर लाभो इस ग्रंथन गावा। क्या कह रहे हैं? उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा खुदा ने अब की बार ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मैजिक भेंट के देख ले। आगे क्या कह रहे? किन्नर तन सब नहीं कौनिव देही अजीव चरा चरया चात जेही। कहते नर शरीर के मुकाबले कोई शरीर नहीं, क्योंकि परमात्मा खुदा जब जब इस धरती पर आया तो इसी जिस्म शरीर में आया जो हमें आपको मिला। ये उसको भी अच्छा लगता है। तो चलो अपने लिए नहीं, परमात्मा खुदा के लिए कुछ रहम करो, इसे गंदा मत करो, खराब मत करो, क्योंकि खुदा परमात्मा इसी जिस्म में आया, वही जिस्म हमें आपको मिल गया। तो चलो खुदा परमात्मा के नाते हमें आपको इसको सुरक्षित, पाक, साफ, निर्मल, पवित्र रखना। वो भी भूल गया, दिन रात गंदा करने लगा। जो तुमने बनाई ईंट पत्थर की मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, उसमें झाड़ू पोछा लगाते, और जो खुदा परमात्मा ने बना के दिया इसमें गंदगी फैला दी। कितनी गंदगी आपने इसमें भरी, इतिहास भी आप भूल गए। जिनको तुम भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, जिनका उनका इतिहास उठा के देखिए तो आपको अपने मानव जीवन की महिमा का पता था। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे में एक भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई। धोखे में हत्या हो गई श्रवण कुमार की। लोगों ने सिफारिश की, भगवान आपके पिताजी माफ कर दीजिए। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है। मैं अपने विधान, संविधान, सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता, तो नहीं माफ। जब भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया, एक हत्या धोखे में हो गई। आपने अपने मानव जीवन में कितनी हिंसाएं, हत्याएं की, कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितने मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा?
पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया, भगवान ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया। वो क्या करता था? वो शराब पीता था, मांस खाता था। इसलिए भगवान राम ने उसका वध कर दिया। अगर कुंभकर्ण का वध याद रखते तो ऐसा जघन्य अपराध आप कभी नहीं करते। तीसरी घटना है बाली का वध। ये भगवान राम के जीवन की 3 घटनाएं। अगर इनको पढ़ लेते तो आपका ये मानव जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्टों में, मुसीबतों में, बीमारियों में नहीं फंसा होता। लेकिन आपने किसी की बातें नहीं मानी, न पिछले इतिहास को न वर्तमान में इनकी आपने बात, तुमने किसी की बात नहीं मानी। तो भगवान राम ने बाली का वध किया। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को समझाना किया। एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर। कहते ऐसे नहीं, उन्होंने कानून बनाया, बगैर धारा के सजा नहीं सुनाई। उन्होंने धारा बना दी। क्या बनाया? कि अनुज वधू भगनी सुत नारी और सुन साटये कन्या समचारी इन्हें कुदरा टीपिलो के जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। सीताराम का पुजारी कोई बैठा हो तो कान खोल के सुन ली। तुम सीताराम के पुजारी हो कि सीताराम से सजा पाने की अधिकारी हो। पूजा का मतलब दाढ़ी बाल बढ़ाना, लाल पीला कमला पहनना, चंदन बंदन लगाना नहीं। पूजा का मतलब उनके सिद्धांतों को अपनाना, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाना, ये पूजा। और तुमने जो सब गंदा कर दिया, कुछ भी नहीं रखा। पूजा भी गंदी कर दी। यहाँ शराब पीते पूजा भी करते, अंडे मांस खाते पूजा करते। जरे भी नहीं जान पाए पूजा का मतलब, पूजा को भी कलंकित कर रहे। ये सजा पाने के सिवा आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको माफी मिले, कोई काम। भगवान राम क्या कह रहे? अनुज वधू। अनुज माने छोटा भाई, वधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री बहू के समान मानी जाती। बहन और बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान मानी। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान भगवान राम का कानून कहता, अगर इन पर कोई बुरी नजर डाले या गंदी आदत से इनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। क्या आप बच सकते हो? अब आप विचार करो, तुम्हारी पूजा कहाँ की हो रही, जो तुम्ही को नहीं बचा पाएगी, तुम दूसरे को क्या बचाओ? पूजा का अर्थ ही नहीं जानते हो। पुण्य जा, पुण्य के, सेवा के, दया के भाव जब पैदा हो जाए वही सी पूजा का शुभारंभ होता है। और तुम्हारे में तो गंदगी के भाव आ रहे, तो पूजा में तो कोई काम नहीं। इसलिए आप पूजा से भी वंचित रहेंगे। बगैर जानकार के कोई काम करोगे तो अच्छा नहीं। पहले जानकार की तलाश करो, उनसे जानकारी ले, तब कोई काम करो तो आप सफलता प्राप्त करो। अपने मनमानी तरीके से कोई काम करके आप सफलता नहीं पा सकते। भगवान राम के और कानून है।
एक ही नहीं, रामचरितमानस कानून, सिद्धांत और नीतियों का ग्रंथ, वो पूजा पैर छूने वाला ग्रंथ नहीं। ये कागज है, पैर छूने से क्या है, पैर छूने से क्या है। शिक्षा को अपने जीवन में उतारो, कार्य रूप में प्रणीत करो, तो शिक्षा का आपको लाभ। यहाँ शिक्षा सब भाषणों में चली गई। जितना नेता है सब राजनीति भाषणों में निकाल दी, जितना महात्मा है सब धर्मनीति प्रवचनों में निकाल दी, और काम कुछ एक कावा का कुछ, न धर्म मर्यादा का काम और न प्रेम प्यार मोहब्बत का काम, न उधर सुरक्षा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी खत्म का काम। तो आप तो दोनों तरफ से चले गए, राजनीति भी समाप्त हो गई और धर्म नीति भी चली। तो ये सब मतलब क्या था जो इतने दिनों से सुनाया जा रहा, बताया जा रहा, इनका मतलब क्या? अगर संत महात्मा फकीरों के वचन आप सुन लेते, मान लेते, तो आपका जीवन सुख शांति में हो, क्योंकि वो करने के लिए कहते। तो इनके यहाँ केवल भाषण, सुनाना 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 सुनाना, करना कराना कुछ, केवल सुनना सुनाना। और 70 साल की आजादी ये सब प्रमाण तुमको दे रही है। आपको कहीं पूछने जांचने की जरूरत नहीं, तब तुम्हारे सामने 14 पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारी चली, क्या मिला? कोई नया सुरक्षा, कोई रोजी रोटी, कोई महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, कोई टैक्सों की भरमार, कोई चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार खत्म हुआ? ये तो दिनों दिन बढ़ता चला जा, खत्म की जगह बढ़ रहा। इसी पर तो विचार करना चाहिए कि बात तो खत्म करने की जा रही, फिर ये बढ़ क्यों? जैसे बीमारी खत्म करने के लिए आपने कितने झोला छाप डॉक्टर दौड़ा दिए, गली गली बीमारी कम हुई? कितने अस्पताल, कितने मेडिकल स्टोर खुलवा दिए और कितने मिल फैक्ट्री चलवा दी दवा बनाने की, लेकिन बीमारी 1000 गुना आगे बढ़ी। बाबा जी ने पहले ही कहा, आप संत महात्मा फकीरों के वचनों पर यकीन नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते। उन्होंने पहले ही कहा था, बड़ी बड़ी बीमारियां होगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। तब लोग हंसते थे कि बाबा जी पागल हो गए, ये क्या? अरे महात्मा फकीर त्रिकालदर्शी होते, खुद भस्म वर्तमान के जानकार, वो एक ही जगह से बैठकर सब देखते हैं। अगर देखते न होते तो आपको भविष्य की जानकारी कैसे दी? जो भविष्यवाणी उन्होंने किया वो इसी बात का प्रतीक है कि वो दिव्य दृष्टि थी, उन्हें सब और हमेशा जीवों के कल्याण के लिए आते और कल्याण की बात करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं, विश्वास नहीं करता। तो बाबा जी ने ये सब आपको पहले से पहले बता रखा। 10 जुलाई 1952 से शुरुआत की और 2012 तक आपको सब सुनाया, जो आज तक किसी ने नहीं बताया। ऐसा दिव्य अलौकिक विलक्षण संदेश जो किसी ने दिया नहीं धरती पर, तो आपको सुना है, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब है, कुछ। और इसीलिए सब बेचारे भूल में चले गए। कितनी मेहनत की बात, कोई ऐसा गुरु मुर्शिद है धरती पर जिसने अपने शिष्यों मुरीदों के लिए उनकी परेशानी, दुख तकलीफों को दूर करने के लिए स्वयं
उनकी मुसीबत दुख को अपने सिर पर लेके और जेल में चला गया। ऐसा किसी मुर्शिद गुरु ने किया। और एक दिन के नहीं 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पैर कर चोरों की था और बेगुनाह निर्दोष। केवल बाबा जी 1975 में भविष्यवाणी करते थे कि आगे का समय बड़ा खराब। उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री मुसलमान थी, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसलमान प्रधानमंत्री को बुला के कहा, देख बच्ची, ये भारत धार्मिक देश, मजहबी मुल्क, ये गर्भपात नस्बंदी, ये घृणित योजना भ्रूण हत्या, इसे बंद कर। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सही सच्ची नेक भली बात कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी पर इमरजेंसी लगाकर 29 जून 1975 को जेल में बंद और जेल में दबाव डाला, आप अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, आपको बहुत सा रुपया पैसा दूं और एक हेलीकॉप्टर। बाबा जी ने कहा, होश में है तो किससे बात कर रही है? अगर तुमको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। जय गुरुदेव। और जेल में आने का मेरा मुहूर्त है प्रेमियों, महात्मा मुहूर्त होता है। जब ऐसा कहा तो मुसलमान प्रधानमंत्री फिर बहुत नाराज हुआ। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहरा दी, बीच में एक डंडा लगा दिया कि बाबा जी न बैठ पाए न लेट पाए। जो सजा चोर डकैत कतरी को आज वो महापुरुष को दी जाए, परिणाम कितना बुरा होगा। और बाबा जी ने कहा भी, जो हमसे टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। इस पर वो और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर मार डाले थे। न इनको भोजन पानी दिया जाएगा, न हवा प्रकाश, बाबा मर जाएगा। और कटघरा 6 महीने उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की। जब इनके 6 महीने पूरे हो गए, इन्होंने सोचा अब तो बाबा मर गए होंगे। वो कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में चला गया। प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना ली, कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा सब चमत्कार। यह सुनकर वो बहुत घबराई मुसलमान प्रधानमंत्री और अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही उनसे कि महाराज ये बताओ, ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है? क्या देवरा बाबा ने कहे, बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो परम बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगा। वो मुसलमान कह रही, महाराज हमने तो उनको अकारण बेगुनाह ने तो जेल में बंद किया, मैंने बेड़ी हथकड़ी को पहराई, मार डाले के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। देवरा बाबा ने कहा, जा जा बच्ची, वो दयालु, वो माफ कर देंगे, दयालु हो जा। 1979 में वो मुसलमान प्रधानमंत्री मथुरा आश्रम माफी मांगने आई थी और चरणों में सिर को रख लिया। 80 मिनट रोती रही। आप हमको माफ कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए, आप तो जानकार, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं आपको जान नहीं पाई। मतलब इसी तरह माफ कर दिए। ये इतने बड़े दयालु,
इन्होंने माफ भी कर दिया उसको और आशीर्वाद भी दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री। ये दयालु का काम देखिए आप, कोई बदले की भावना नहीं। जिसने जेल में बंद किया, मार डालने का पूरा प्रयास किया, तभी बाबा जी ने कहा बच्चा, पिछले राजनीतिक लोगों ने हमें भली भांति आजमा लिया है, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे तुम कभी विश्वास मत करना, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। ये वचन आपको याद रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास बाबा जी का कोई वचन नहीं, इसीलिए आप आज शंका संदेह में हो। एक तो सही सच्ची अच्छी बात मालूम नहीं है, और कोई बताए तो तुम्हारी सोच में नहीं आता। इसी को कहते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। उनको कितनी सच्ची अच्छी बात बताओ, उनके समझ नहीं। मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, अपने गुरु परिवार से मिलने आया हूँ, और आप भेदभाव रखते, मेरे अंदर तो कोई भेदभाव नहीं। अगर भेदभाव होता तो महाप्रसाद लेकर आपके गांव क्यों जाता? ये गांव गांव महाप्रसाद, गली गली पुकार गुहार लगा के ये सबको दिया गया। क्या हिंदुस्तान में कभी, नेपाल राष्ट्र में क्या कभी किसी ने ये काम किया? या आज कोई कर रहा, या आगे कोई कर सकेगा? तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। अगर हमारे में हमदर्दी न होती, अपना परिवार न समझा होता, तो ये काम करने क्यों निकला? और सबको पुकार लगा लगा मैं प्रसिद्ध प्रसाद दे रहा हूँ, तुम क्या क्या? सत्संगी का मतलब क्या? सत्संग में आना और प्रेमियों को बुला के ले आना। ये सत्संगी कैसे? ये मदद है। बड़ा विरोध, इतना विरोध, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरा विरोध नहीं करते, गुरु का विरोध करते, क्योंकि सत्संग गुरु का है। किसी प्रेमी के मुख से आपको सुनना चाहिए। लेकिन ना, इतनी बुद्धि खराब जिसका कोई ना, आपने क्या कर पाया? अरे सत्य को कोई पराजित कर सकता? और तुमने ये भी खो दिया। आगे आने वाले भविष्य में तुम अपने आप को बाबा देव गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने वो भी खो दिया। तुम्हारे पास बचा ही क्या? जरा विचार करो। मैं तुमसे मिलने आया, अपने गुरु परिवार से मिलने आया। गुरु परिवार पर आप मुसीबत न आवे, महाप्रसाद लेके आया, तो तुम कौन सा व्यवहार कर रहे? तुम्हारा व्यवहार क्या? क्या तुम भविष्य में क्षमा करने योग्य हो? तुम्हें कोई माफ करेगा? ये सब तुम्हें समझदारी रखनी चाहिए। कोई नहीं निकला, किसी को तुम्हारे प्रति हमदर्दी नहीं। जिसको आपने चंदा नोट वोट दिया, महंगाई दी, ये सब कुछ मतलब यानी, वो भी कोई नहीं तुम्हारे पास आए। और जिनको दान दक्षिणा रुपया पैसा धोती लंगोटी दी, वो भी ऐसी मुसीबत में नहीं आया। और जिनको सेवाएं भर रहे हो, वो भी तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। और प्रसाद लेके आया तो मैं आया, क्योंकि परिवार हमारा है। हमको अपने परिवार की चिंता है। हर इंसान को अपने परिवार की चिंता होती है, तो हमको भी अपने गुरु परिवार की चिंता है कि हमारा गुरु परिवार मुसीबत में न जाने पाए, बीमारी परेशानियों में न फंसने पावे।
इसलिए मैं महाप्रसाद दे दिया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। प्रेमियों, प्रसाद बनाया जाता, खरीदा नहीं जाता, और हिंदुस्तान में प्रसाद कोई नहीं बना सकता। ये ताकत शक्ति किसी के पास। प्रसाद वो बनाएगा जो अपने सद्गुरु को उनके हुक्म आदेश का पालन करके उनके वचनों पर चलकर उनको खुश कर लेगा। वो अपने सद्गुरु दयाल की दुआ देगा, किसी में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता, ये लाभ दे सकता। आज ये तो काम किसी के बस का है नहीं। मैं इसी से आपको सच्चाई बता दूं। एक झंडा मैंने गड़वाया है, और जो कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा वो गाड़ कर एक प्रेत आत्मा उतार के दिखा दे, एक बीमारी कम करके दिखा दे, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। नहीं तो पछता के आंसू गिरा के तुम सबको जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। कोई नहीं बचेगा। इतनी मुसीबत आपत्ति का समय आया, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा। दिखाई नहीं देता तो क्यों आता कि आपने हमको बुलाया था? मैं तो इसीलिए आया हूं क्योंकि मेरा काम है परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश हित और राष्ट्र साधु महात्मा, उनका अपना कोई काम नहीं, न रात का, न पाठ का, न धन, न दौलत, कुछ आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप सबको देने आए, आपको सब कुछ देने। आपको तो समझना चाहिए, क्या तुम्हारा कोई हमदर्द है? तुम्हारा कोई सुचिंतक रहनुमा है? तुम्हारी चिंता किसी को है? तुम्हारे बाल बच्चे बच जाए, परिवार बच जाए, क्या ऐसी चिंता किसी को है? और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं है। क्या जरूरत कितनी रात तक मैं बैठ करके प्रसाद बांटता, गांव गांव में, गली गली में, सड़कों पे, गलियों में गुहार पुकार लगा के सबको प्रसाद देता हूँ और बदले में कुछ नहीं। ये काम धरती पर किसी ने किया ही नहीं। बस आपको इसी से सच्चाई की पहचान कर लेनी चाहिए। इससे बड़ी सच्चाई का क्या प्रमाण है? कोई ये काम करके दिखा दे। और बाबा जी ने पहले ही कहा, अभी महात्मा समझा रहे, सुना रहे, सब तरह से मना रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला रहे। अगर तुमने सब महात्मा के वचनों को न माना, न विश्वास किया, पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे से 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में कर देगी। और बाबा जी ने फिर क्या कहा? जितने जिम्मेदार ये काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने बड़े झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। रवियों कितनी बड़ी सच्चाई बोलती। आपने बड़े गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। तुमने कौन साक्षात्कार? अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेहरे सच्चे माने जाओगे? इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं रहा। अगर गुरु झूठा हो गया तो सब चेहरे झूठे बने। तुमने भी अपना भी ख्याल और गुरु ख्याल किसी का नहीं। इतने स्वार्थ में अंधे हो गए, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अब ये कह क्या है। इसका परिणाम कितना खराब। ये सबसे बड़ा दोष है। मर जाना सत्य, ये दुश्मन के लिए।
जब लड़ाई झगड़ा आपस में करते हो, एक दूसरे कहते हो तुम्हारा बाप बन जाए, तुम्हारा भाई बन जाए, तुम्हारा पति बन जाए। आज जिन लोगों ने प्रचार किया बाबा जी मर गए, क्या ये अच्छा शब्द गुरु के लिए? और तुम सब सुनते रहे, अपने गुरु की निंदा पुराई अपने कानों से सुनते रहे। धर्मशास्त्र क्या कहे? धर्मशास्त्र क्या कह रहे? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गऊ घास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कान से सुनता है, उसको गऊ हत्या के बराबर पाप लगता है। तुमने ये पाप सब ने कमाया है। और सब ने ये कहा, किसी के मुंह से नहीं निकला कि बाबा जी ने तो बहुत वादे किए, कहा था बच्चा मैं कल्लू को भगाऊंगा, सज्जू को लाऊंगा, तब जाऊंगा। ये बीच में ही कैसे हो गया? आपको वचनों पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? संत वचन पलटत नहीं, पर जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दी, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। लेकिन आपको अपने गुरु पर विश्वास ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने तो कितनी बड़ी महिमा संतों की। संत दरस जिन पातक करे, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या ये काम और कोई इंसान कर सकता? तुम यहाँ किसी को 1 करोड़ रुपए दो, कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, 1 करोड़ रुपए दो और को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम वो कर सकता। और ये काम संतों के दर्शन से। तुमने वो भी समय घड़ी खो दी, कितना बड़ा तुम्हारे जीवन का काम हो रहा, आपने उस पर भी ठेस मारी। तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है और उसी काम की ये सजा जो आपको मिलेगा। अगर नहीं जागे चेते तो आगे और बड़ी सजा। कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार की कि अगर लोग शाकाहारी सदाचारी न हुए, अच्छे भले नेक इंसान चरित्रवान न बने, तो कहा कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार कर रखी कि पर घड़ी मिनट नहीं लगेगा, गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएगा। बाबा जी ने पहले ही आपको बताया था कि 12-12 कोस पर कोई चिराग जलता नजर आएगा, इतनी बड़ी जलहानी हो जाएगी। ये तमाम मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। और आज आप एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि तुम्हें अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे कैसा समय आ रहा। लोग मकानों में रहने वाले नहीं मिलेंगे। इतना खराब समय आपने अपने कार्य कारनामों के द्वारा बना के तैयार किया, और उसी से बराबर आपको मना किया जाए कि चलो हम जानते हैं आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार नेक भले चरित्रवान नहीं बन पाए, तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि अपना धन जो गंदे खान पान में आप बर्बाद करते हो, तुम्हारा धन बचाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह के काम आवे, घर मकान बनाने के काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन दुनिया ऐसी बावरी, कोई ग्राहक न पतिया, कोई लेने वाला, इस सस्ते सौदे का कोई ग्राहक, कोई हिंदू मुसलमान किसी की समझ नहीं। क्या करे क्या न करे, क्या करे क्या, और दिनों दिन व्यवस्था बिगड़ती चली। आप देख ही रहे हो कितना समय खराब, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, खून बरसता दिखाई दे रहा,
इतनी जलानी हो जाए। अभी एक छोटी सी बीमारी कोरोना नाम की आई, करोड़ों चले गए दुनिया से, कोई नहीं बचा पाया, न प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बचा पाया, न मुख्यमंत्री बचा पाया, न कोई डॉक्टर वैद्य हकीम बचा पाया, न कोई दवाई बचा पाया, क्योंकि ये मध्य नहीं है, ये थी कुदरत की नाराजगी, जिसको बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को बताया था कि अगर आप लोग शाकाहारी, सदाचारी, चरित्रवान न बन पाए तो आगे बड़ा खराब समय आ, अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा जी ने कहा, अब हिंदू मुसलमान हमारी प्रार्थना स्वीकार करें कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता, चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान घर में, किसी जाति में पैदा हो, क्या किसी माँ ने पैदा होने के बाद अपने बच्चों अंडा खिलाया, मुर्गा खिलाया, बकरा खिलाया, नहीं, शराब पिलाई, नहीं, हर माँ ने अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहारी, इसी दूध से संबंधित जो परमात्मा खुदा ने हम सब इंसानों के लिए यहाँ भोजन बनाया, सीजनल अनाज, सीजनल तारे, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते शुद्ध शाकाहार, सात्विक आहार, इंसानी खुराक और मानवीय भोजन। इसी अगर मानवीय भोजन करते होते तो हमारे सामने आप मानवता होता, इंसानियत होती, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दिया, सदाचार परमात्मा खुदा की यादगार, सबके अंदर माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान। लेकिन आज ये सब खत्म, और ये भी नहीं जान पा रहे क्यों खत्म हो, कहां से खत्म हुआ, इसी पर तो आपको विचार करना चाहिए। आज के 50 वर्ष पहले इतने स्कूल कॉलेज नहीं थे, इतने लोग पढ़े लिखे, लेकिन उन बिना पढ़े लोगों के अंदर प्रेम सेवा दिया, सदाचार परमात्मा खुदा की यादगार भरी थी, कूट कूट के उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान थी। और आज ये सब पढ़े लिखे इन बातों से पूर्णतः खाली। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या नहीं, पढ़ाई लिखाई का अर्थ क्या? क्या पढ़ लिख करके सब मर्यादा भूल जाए, शिष्टाचार भूल जाए, माँ बाप की कदर करना भूल जाए, माँ बहन बेटी की पहचान भूल जाए? क्या पढ़ाई लिखाई का यही अर्थ है? अरे आपको इस पर विचार करना चाहिए कि शिक्षा का मतलब क्या? ये तो शिक्षा सब शिक्षा में बदली जा रही, धर्म अधर्म में बदला जा रहा, पुण्य पाप में बदला जा रहा, सत्य झूठ में बदला जा रहा, और दया और रहम हिंसा मारकाट में बदली जा रहा। तो इसका मतलब क्या है? इन सब के दोषी हम ही आप, दूसरा कोई दोषी नहीं। हम ही आप यहाँ रहते हो, इस देश को समाज को खराब करने का ये हमारा आपका काम, ये हम ही आपने किया, तो दोष पर हमारे आप पर लगे। आपने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा माहौल बनाया? आप जवाब क्या? मैं आपसे पूछ नहीं पाया, कल भी आपसे पूछ रहा था, गुरु परिवार के लोगों से तो अक्सर पूछता रहता, क्योंकि ये सब भ्रमित हो गए। 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में बाबा जी, इतने धरती पर किसी महात्मा के पास, किसी नेता के पास, किसी पार्टी में इतना बड़ा जरूरत नहीं। और आज क्या हो गया उस परिवार का? एकदम विकट, इन चेलों में सब विकट। बाबा जी ने संगठन बनाया, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत,
संगठन, दूरदर्शी संगठन, भूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन और चेहरों ने सब इकट्ठे थे, सब इकट्ठे। क्या तुम भविष्य में बाबा जी के शिष्य कहला सको? क्या शिष्य का कर्तव्य यही होता है, गुरु की बनाई व्यवस्था को बिगाड़ना कि आगे बढ़ाना, कि सुचारू रूप से चलाना? इतनी भी बात इनकी समझ में नहीं आई, केवल स्वार्थ लोभ लालच की ये सब। अरे तुमने किसी का खत्म नहीं किया, तुमने अपना भविष्य खराब किया, तुमने अपने आप को गुरु से अलग किया, गुरु की दया से अपने आप को अलग किया, जो दया अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। जब चारों तरफ से कुदरत मान लगाएगी तब आप किसको पुकारोगे? पुकारने वाला एक समर्थ गुरु, और उसको आपने बुला दिया और कह दिया वो तो मर गए। अब तुम किसको बुलाओगे? आपत्ति मुसीबत पर किसको बुलाओगे? ये सब तुमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपके पास तो कोई वचन है, इसीलिए आप शंका करने में चल गए। कहने का मतलब है आपने किसी की बात नहीं, तो आपसे पूछ के महापुरुष क्या संकेत कर रहे कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी के तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। रहम प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, रहम प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो महबूब मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद
इबादत करते हैं शरीर, इस मनुष्य रूपी मंदिर से गलती करते हो और माफी मांगते हो ईट पत्थर वाले, वहां कौन माफी, कौन बैठा? कोई सुनने वाला वहां बैठा? जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद किया, वहां तुम्हारी कौन सुने? अगर इन भवन में सफाई होती तो ये सब बनाने की बाहर मुझको देती, इसी को पाक साहब ने मन पवित्र रखे। भगवान राम ने कहा भी था कि मैं किसको मिलता हूँ या मुझे कौन मिलता, बड़े साफ शब्द कहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वंश के थे, मंदिर मस्जिद बनाने वाला गंगा नहाने वाला कहते हैं। क्या कहा भगवान राम ने रामचरितमानस कि निर्मल मन जन ईसो मोहि पावे और मोह छल छीद्री कपट नहीं भावे। भगवान राम क्या कह रहे? न हमको धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जाति वाला, न रूप वाला, हमको वो पाता जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र। प्रेमीवाद तो सबके मन गंदे, तो सीताराम से कौन मिल पाएगा? यही कारण की आज तक आप मिल ही नहीं पाए। सीताराम का शोर मचाते हो, अल्लाह ताला का शोर मचाते हो, लेकिन मिला कोई ना, अल्लाह मिला न राम कोई, क्योंकि उनके मूल मिलने का तरीका कौन है? फकीर और महात्मा, उनके जरिए, फकीरों के जरिए खुदा मिलता है, संत महात्माओं के जरिए परमात्मा मिलता है। ये जरिया तो उससे तो आप समुद्र तोड़ दिया, न फकीरों से मतलब न महात्माओं से मतलब, और तभी आप अटक रहे, रात ही ढाला बचाते कहीं कुछ और फिर में विचार नहीं करते। ये 5-5 बार नमाज अदा करते हैं, एक बार भी खुदा नहीं बोलता है, न मिलता है, न आता है, तो कम से कम आपको जानकारी करनी चाहिए कि खुदा हमसे क्यों नाराज है, नाराजगी का कारण क्या है। ये फकीरों के पास जाओ, वो तुमको सब बताएंगे कि खुदा किस लिए नाराज। तुमने उनकी रूहों को रहने के मकानों को तुमने काटा मारा सताया है, इससे खुदा तुम्हारे पर सख्त नाराज, और इसलिए तुम्हारी ये जवान मुबारक इबादत कबूल नहीं की, ये नहीं कबूल कर, और प्रार्थना के रूहों को कबूल हो। लेकिन किसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं है कि आखिरकार चलकर फकीरों से पूछे, संत महात्माओं से पूछे कि हमको इतने साल हो गया, मैं 5-5 बार नमाज अदा करता हूँ, खुदा को बुलाता हूँ, लेकिन खुदा एक बार भी नहीं बोलता, न एक बार आता, न मिलता, न कोई चीज देता न देता, आखिरकार ये नाराजगी क्यों? तो फकीर महात्मा सब बताती, लेकिन तुम अपनी मनमानी में पड़े हो, अल्लाह बचाने में पड़े हो, ऐसे बचाते रहो, जीवन निकल जाएगा। कुछ भी कोई नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता, तो उधर है, इधर तो तुम्हारी रूह है, उधर खुदा। अब इधर से रूह खुदा को कैसे पाई? जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिले? उन फकीरों से मिलो जिन्होंने खुदा का दीदार किया, उन महात्माओं से मिलो जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया, वो मिल जाएंगे, आपको रास्ता बता पहुंचा देंगे, मिला देंगे। लेकिन बात समझ में आवे तब तो। प्रेमियों, समझना इतना आसान नहीं है। फकीरों को पहचानना, संत महात्माओं को पहचानना ये इंसान के बस की बात नहीं है। पहचान कराने वाला भी कोई होना चाहिए। तुम कैसे पहचान करो?
अगर तुम पहचान कर लेते तो अपना काम बना लेते और किसी का काम नहीं हुआ, सब बेचारे परेशान। जब तक देखो ये वो यहाँ बैठे दोनों आंखों के मध्य भाग में, ये रूह जीवात्मा का घाट और ये मन का घाट। यहाँ दुआ है, यहाँ दया रहम। जब रहम करोगे तो रहमान मिलेगा, रहमान तुम्हारे पर रहम करेगा। और तुमने रहम अगर खो दिया तो फिर रहमान नहीं। फकीरों ने क्या समझाया है, खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। देखो फकीरों ने कितना सोचा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। फकीर क्या कह रहे, मुसलमान कोई कौम जाति का नाम नहीं, मुसल्लम ईमान रहमान वो है मुसलमान। जिस पे पक्का रहे ईमान वो है मुसलमान। क्या कह रहे, रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। आगे क्या कह रहे, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने, हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। कोई जिस्म शरीर खाली नहीं जिसमें खुदा ने अपनी रूह न बैठा ली। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। खुदा खुद में खुदी खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। वो किस तरह, अब ये भूल गया केवल अल्लाह बताने लगे। बिस्मिल्लाह इर्रहीम रहमान को कोहरावता। बिस्मिल्लाह इर्रहीम रहमान को कोहरावता। बन गया तू खुद वो कातिल समझे खुदा को दूर है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। जब वो किस तरीके से फकीरों ने जवान मुबारक इन अल्फाजों को निकाल के समझाया। क्या कह रहे, करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। उर्दू में तो जख, हिंदी में जख। करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। फिर सजा फरमाने को, फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है।
खुदा मजबूर हो जाए। खुदा ने अपना पैगाम, अपना इंसानियत का संदेश रहम का फकीरों के जरिए भेजा। कहा तुमने मेरे फकीरों की बात को नहीं सुना, अब तुम्हारी दरबार में कोई सुनवाई नहीं। चाहे मोहम्मद साहब क्यों ने सिफारिश करें, गवाही दे, लेकिन उनकी भी नहीं मानी जाएगी। इन्होंने गुनाह किया है, पाप किया, हिंसा की, हत्या की, हमें हमारे बनाए जीवों का कत्ल किया है। ये लिया जाए, इस सजा से इनको बरी नहीं किया है। वहां तुम्हारी कौन सुनने वाला? केवल तुम्हारी रूह खड़ी है न्याय के तख्त। और खुदा पूछ रहा है, मेरे पीर पैगंबर औलिया, मेरे मुर्शिद काबिल फकीर तुझे समझाने जगाने के लिए गए, तूने उनकी एक भी बात रहम की नहीं मानी। उन्होंने रहम और रहमान के बारे में सब बताया और तूने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अब जा, इतने दोजख और नरकों में तुझे भुगतान करना। जिनके पैर काटे, हाथ काटे, गला काटा, अब तेरे साथ यही व्यवहार किया। प्रेमियों, वहां रोने चीखने की आवाज वहां तुम्हारी कौन सुनी? फकीर महात्माओं ने ये सब वहां देखा, तब यहाँ पर आकर हमें आपको शिक्षा दे रहे कि ऐसा कोई बद काम मत करो, नेक काम करो, भला काम करो, नहीं तो इतनी सजा मिलेगी। वहां तुम्हारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। तब तुमको संत महात्माओं ने यहाँ पर ईश्वरी संदेश, खुदा का पैगाम आपको सुनाया। तो इस पर बराबर ध्यान आपको रखना चाहिए, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी बातें नहीं मानते। क्या कह रहे? करता गुनह गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा, दरबार होके जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा? फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है खुदा खुद में खुदी, वो खुदा से दूर है। कहते कि जो खुदा बेचारा मजबूर हो जाएगा कि खुदा ने अपने पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों को भेजा, जाओ मेरा इंसानियत और रहम का संदेश संपूर्ण इंसानी जात को सुना दिया। और सुनाने आए आपने उनकी एक ही नहीं मानी। जब तुमने नहीं मानी, तुम्हारी कौन मानेगा? तुमने उनकी नहीं सुनी, तुम्हारी कौन सुनेगा? आगे क्या करें कि शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। प्रेमियों, इसी जिसने जिस्म को पाक साफ निर्मल पवित्र रखा, उन संत महात्मा फकीरों को सब नमन करते, सलाम करते, प्रणाम करते। इसी जिस्म को प्रणाम किया। लेकिन जब पाक साफ निर्मल पवित्र रखोगे तब कि शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, और पाक रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंसकर, बस यहीं पर आपने गलती की। क्षणिक जवान के स्वाद के लिए आपने क्या से क्या कर डाला। क्या कह रहे हैं फकीर कि शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, अब पाक
रखे इस जिस्म को, सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है। स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है। खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। जय गुरुदेव, जय बहुत देर से आप बैठे हो। देखो उतना सुनो जितना हजम हो जाए। जब आपको मथुरा में 60 साल सुनाया गया और आपकी समझ में कुछ नहीं, तो आप वो समय बेकार नहीं किया। उतना सुनाएंगे जितना आप सुन के हजम कर सकें और उसे लाभ प्राप्त कर सकें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, उसे जो काम नहीं हुआ, ये कलयुग का जगाया नाम प्रभु का, ये सब सारी सत्ता प्रभु की। आज प्रभु वो सत्ताधारी मंत्रों मंडल, तो उसके काम को कौन रोक सकता। इसीलिए कहा मेरा काम न कोई कर सकता, न आपको अपने काम से कोई रोक सकता। ये मोटी पहचान है और आपके पास ये भी पहचान नहीं कि जो इतना बड़ा चैलेंज कर रहा है कि मेरा काम न कोई कर सकता, ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। आपने महात्मा रविदास जी की ज्ञान पोथी पढ़ी होगी। संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने सैकड़ों साल पहले ज्ञान पोथी में एक अपनी भविष्यवाणी लिखी। उन्होंने कहा है कि आगे ऐसा समय आ रहा, भारत में अवतारी होगा, ज्योति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा।
अद्भुत ऐसा अनोखा सेनानी, तीर तमंचा भाला बख्शी नहीं चलाएगा, बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। रविदास जी और एक विशेष बात कहना चाहती, क्या कहा उन्होंने? वो सृष्टि का अनोखा अद्वितीय विलक्षण महापुरुष होगा जो ऐसी लीला करेगा कि जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। जय गुरुदेव। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही हमला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे क्या कह रहे हैं रविदास जी? जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे और अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, कोई नहीं बाकी रहेगा। ये संगत का धन लूट रहे हैं, इनको होशो हवास अभी नहीं है। बाबा जी ने पहले भी कहा, मैंने एक ऐसा बना के जाल रखा है, छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो समय आने पर फंसेगा। तुम भूल गए बात? जिसने संगत का धन खाया एक भी नहीं। ये मत सोचो कि वो बच जाएंगे, अनामी महाप्रभु की नजरों में सब कुछ। बाबा जी ने एक इशारा किया था कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया और रात दिन की तुम्हारी सारी घटनाएं नोट कर। जब कुदरत यानी जब इंसान के कैमरे से तो आपको डर लगता, कैमरे के सामने जाएंगे सारी हकीकत खोल देगा, लेकिन भगवान के कैमरे से नहीं डरा। जो जीवात्मा तुम्हारे सबके अंदर बैठी 24 घंटे की सारी घटना देखो, कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना पाप, कितना पुण्य, कितना लूटपाट कर रहे हैं वो सब। ये कमीशन एजेंटी ये सब भूल जाएगी तुम्हारी 2 मिनट। तुम समझते हो कोई देख नहीं रहा, तुम नहीं देख रहे हो और तुम्हें देखने वाला 24 घंटे देख रहा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। गुरु से कपट, संगत से चोरी और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये कानून है कुदरत का। इस कानून से बच के रहना, ये किसी को छोड़ेगी नहीं। और आपको सब इस पर विचार करना चाहिए कि कहीं इसके अंतर्गत तुम्हारी करनी तो नहीं आ रही, नहीं तुम अपने आप को बचा नहीं पाओ। जय गुरुदेव। कल मैंने आपको एक इशारा किया, वैसे उसको कहने की जरूरत नहीं है, अब तो सब सामने खुला हुआ। अब ये रात सब सामने खुला। जितना झूठा प्रचार किया गया उतना जल्दी धीरे धीरे सब समाप्त हो, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती। सत्य को परेशान किया जा सकता, लेकिन पराजित नहीं किया।
ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो मैं आपको इशारा कर रहा हूं, चेत जाओ, अच्छी बात है, नहीं तो कुदरत की बात से नहीं बच पाओ और उससे कोई बचा भी नहीं सकता। तो आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें कि आप सब परिवार साकारी हो जाए और भजन करें। जीवन का मुख्य लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, भजन। पूजा नहीं है, पूजा ने आपका कोई काम नहीं कर पाया। तुम पूजा करते रहे, परेशानी बीमारी हो तो तकलीफ और बढ़ गई, ये नहीं काम है। वो स्वामी जी महाराज ने रामचंद्र मानस के उत्तरकांड में इशारा किया कि ऐसे बिनहारी भजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन के कलेसा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निदान समाधान परमात्मा का भजन। अब आपको भजन करो और साकारी करो तो आगे आने वाली भारी मुसीबत से आप अपने आप को बचा सकते। इसलिए मैं आपके बचाव के लिए महाप्रसाद लेके आया हूं, नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से, जहां 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। उस भूमि से महाप्रसाद लेके आया। चलो गुरु परिवार के हर प्रेमियों को दे, मैं बुला के दे रहा हूं। मेरे अंदर कोई तो वैर भाव नहीं, मैं कभी ये नहीं समझता कि मेरे परिवार का नहीं। अरे परिवार का कोई आदमी नाराज हो जाए, नाराज होके चला जाए तो क्या परिवार का नहीं रहता? जब घूम के आएगा तब परिवार का माना जाए। आज नहीं तो कल घूम के तुम्हें आना ही पड़ेगा। चारों तरफ जो तुम्हारे परमार पड़ने वाली है, कलयुग घेरे चारी ओर, मनमाजे योग। आप किधर जाओगे भक्ति? कलयुग ने तुम्हारे सारे रास्ते बंद किए। तभी बाबा जी ने ये वादा किया कि मैं बेटा कलयुग को भगाऊंगा और सलयुग को लाऊंगा। क्या ये काम और कोई कर सकता? तो आपको तो ये पूछना चाहिए, जिनके पास गए हो बाबा जी को छोड़कर, उनसे पूछो कि आप कलयुग भगा सकते हो, सलयुग ला सकते हो? नहीं। तो आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई कहाँ, झूठ कहाँ है, असल कहाँ है, नकल कहाँ, ये सब पता आपको चाहिए। लेकिन तुम कभी ऐसे भाव ही नहीं बनाते। अरे बाबा जी को छोड़कर जहाँ गए हो, जरा उनसे पूछो। जब गुरु के यहाँ तुम नहीं कुछ कर पाए तो चेलों क्या क्या पाओ? वो चेला भी नहीं गुरु का, दूसरा नहीं है। जब गुरु से तुम्हारा काम नहीं हो पाया और गुरु को समर्थ नहीं जान पाए तो चेलों से तुम्हारा कौन सा काम होगा? ये तो धीरे धीरे तुम्हें अपना समय खराब करके फिर आना पड़ेगा। जय गुरुदेव। मैं तो किसी की निंदा आलोचना बुराई करता नहीं, ये मेरा काम। अरे वही बुराई करी जाए किसकी? परिवार की, परिवार के लोगों को बुराई की तो बुराई करने से तो परिवार अच्छा नहीं हो जाए। उसकी बुराइयां दूर की जाए तो परिवार अच्छा हो जाए। ये काम करना, बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर सकते, और वही काम आपके सामने मैं कर रहा हूं। मुझमें तो कोई आपसे वैर भाव नहीं। अगर होता तो आपके गांव में दरवाजे पर, गलियों में जा करके ये गुहार लगा के इसे सर्दी में आपको महाप्रसाद क्यों देता? ये हमदर्दी नहीं तो क्या? लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं कुछ आया। ये तो काम तुम्हारा कोई करने के लिए नहीं आया। जिनको तुमने सबको दिया वो भी नहीं आया,
हमने तो आपसे कुछ नहीं मांगा, न पहले कभी मांगा न आज मांगता, और काम आपका करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो तुम चाहे गुलाबी कपड़े पहनो चाहे नीले पीले, हमारा कपड़े से कोई तुम्हें मालूम नहीं है, जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो तो 1000 बार इसको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता। जो प्रणाम करेगा वो आलोचना कैसे करेगा? अरे समझो मतलब, क्योंकि मैं पगड़ी की महिमा जानता हूं और इसीलिए आपको पगड़ी की महिमा बताता कि बाबा जी ने कब बंधवाई थी, 1978। तब शायद तुम सत्संगी भी नहीं होगे, जो बांधे घूम रहे हैं ये सत्संगी भी नहीं रहे और ये नामदानी भी नहीं होगी, और कुछ बच्चे ऐसे बांधे जो पैदा भी नहीं, इनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम पगड़ी का मतलब क्या। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चले जाओ तो पगड़ी की महिमा आपको पता चलेगा। अगर पगड़ी कोई नीचे गिरा दे तो घोर अपमान माना जाता है, पगड़ी का सम्मान अलग है। तो बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया और इसने कुर्ता पजामा सिलवाया, एकदम पगड़ी नीचे। नारियों के साड़ी पेटीकोट में पगड़ी चली गई, पगड़ी का घोर अपमान किया गया और गुरु के आदेश का खंडन। तो अपराध तो ये सीधे कर रहा, इसे कौन माफ करे? और आपको इस पर विचार करना चाहिए। हमारा लाल पीले कपड़े से कोई कपड़ा धोतन ढकने की नहीं। अगर आप गुरु के सच्चे शिष्य तो बाबा जी ने तो टाट बोरा आपको पहना था, वो पहनना चाहिए। अगर गुरु के शिष्य हो तो गुरु का आदेश मानते हो तो ये टाट बक्कल बाना फकीरी वक्त मुर्शिद पिन्हाए हुए, ये वक्त के मुर्शिद पहचान। ये टाट बोरा मोहम्मद साहब ने जीवन पर्यंत टाट बोरा ही पहना, दूसरा कपड़ा नहीं सेवन। आज भी जो मजहबी मुसलमान अपने दरवाजे फट्टा लटकाता, लेकिन बेचारा ये नहीं जानता ये निशानी किसकी, ये मोहम्मद साहब की निशानी। ईसा मसीह उनके पिता ने जीवन पर्यंत टाट ही पहनी। भगवान राम ने 14 वर्ष यही टाट बोरा बनकर बस पहन के जंगल में तपस्या। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन जी ने टाट की लंगोटी लगवा के 16,108 गोपिकाओं के बीच रहे पूर्ण संयम से। कितनी बड़ी महिमा गुरु के द्वारा दिए वस्त्र की कीमत ये, और इसने गुरु का दिया वस्त्र फेंक दिया होता। तुमने सुना नहीं था कि बाबा जी जब टाट पहनाए थे दिल्ली बोट क्लब पर 10, 11, 12 जून 1983 में, तब यही कहा था बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता, तुम इसके सामने शपथ कसम खा के इस फकीरी भेष को मेरे आदेश के द्वारा शरीर पर धारण। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं हो जाए। और वोट क्लब पर बाबा जी ने यह भी कहा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता। तो इससे बड़ा धोखा क्या गुरु बन गया? एक कम धोखा तो समझ में तुम्हारी कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने गुरु के वचन नहीं सुने और गुरु के वचन तुम्हारे पास है नहीं, तभी आप शंका संदेह से बच नहीं पाए। ये सब ध्यान में रखना। अब ये सब विचारे
जो गुलाबी पगड़ी बांधेंगे ना इन्होंने तो सोई नहीं देखा, इनको पता नहीं कुछ ये कब बनवाई गई, क्यों बनवाई गई, किस काम के लिए, ये वस्त्र किस काम के लिए। तो बाबा जी ने कहा बच्चा परिवर्तन टाट के द्वारा होगा, टाट के द्वारा। तो मथुरा वाले ड्राइवर ने तो टाट पहना नहीं और उज्जैन वाले पहन के उतार के फेंक दिया। तो तीसरी कौन सी शक्ति टाटधारी जिसके द्वारा परिवर्तन हो, ये तुम्हें विचार करना चाहिए। बाबा जी के वचनों को संभाल के रखना चाहिए था, तो आपके अंदर कोई शंका नहीं करना, लेकिन आप सब भूल गए, इसीलिए उन वचनों को याद कराया जा रहा। आगे समय आ रहा जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? जय गुरुदेव। देखो आज सत्संग का दूसरा, धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी मैं सत्संग की रूपरेखा मोड़ दूंगा। ऐसा संदेश अभी तो मुसलमानों के लिए जो लेके आया हूँ तो भी सुनाया नहीं इनको सुनाऊंगा एकदम फक हो जाएगी, उनकी बुद्धि एकदम खुल जाएगी कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा, हदीस पुस्तक में क्या लिखा, कुरान शरीफ में क्या कहा, ये सब जानकारी तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा और तुम्ही से पूछूंगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन में महिला एक में पुरुष, ये हमारी मर्यादा है। प्रशासन समाज का परिवारों का अगर इसी अनुशासन में रहते होते तो आज व्यवस्था इतनी नहीं मिली, इतनी भीड़ और ये महाप्रसाद ले लीजिए जो तुमको किसी ने कभी नहीं, और न कोई देने आएगा और न किसी के पास है। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ मैं सबकी बात करता, ये किसी के पास नहीं मिलेगा। इससे बड़ी और कसरत की क्या पहचान आपको? लोगों तब तक आप लोग झंडे की परिक्रमा तो एक तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ये भी एक बहुत बड़ा इलाज समय का आपके लिए, आप इसको ले लीजिए और झंडे की परिक्रमा